दोस्तों, कल्पना कीजिए आपके अंदर एक ऐसा सपना है जो आपको रातों को जगाता है, जो बार बार आपके दिल में दस्तक देता है, जो कहता है उठो, तुम्हें इससे कहीं बड़ा बनना है। लेकिन फिर डर आ जाता है, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मेरी मेहनत बेकार चली गई तो। और बस यहीं पर लाखों लोग अपने सपनों को दफना देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी किताब की सीख जानेंगे जिसने दुनिया भर के करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। यह कहानी है हर उस इंसान की जो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सपने देखने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने वाले बहुत कम। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक मिलने वाला हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहला अध्याय की। हर महान सफ़र एक छोटे कदम से शुरू होता है। दोस्तों, एक साधारण चरवाहा जिसका नाम था सेंटियागो, उसके पास कोई बड़ी दौलत नहीं थी, कोई बड़ी पहचान नहीं थी, कोई ऊंचा पद नहीं था, लेकिन उसके पास एक सपना थी। उसे बार बार एक ही सपना दिखाई देता था, एक खजाना जो कहीं दूर उसका इंतज़ार कर रहा था। अधिकांश लोग ऐसे सपनों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वे कहते हैं ये सिर्फ सपना है, लेकिन सेंटियागो ने ऐसा नहीं किया। उसने फैसला किया, मैं अपने सपनों का पीछा करूंगा। यही पहला सबक है। दोस्तों, ज़िंदगी बदलने के लिए सबसे पहले फैसला बदलना पड़ता है। दूसरा अध्याय, सपनों की सबसे बड़ी दुश्मन, डर। बहुत से लोग असफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे कमज़ोर हैं, वे इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे शुरुआत ही नहीं करते। उन्हें डर लगता है, डर लोग क्या कहेंगे, डर अगर मैं हार गया तो, डर अगर सब कुछ खत्म हो गया तो। लेकिन याद रखिए, सफल इंसान और सामान्य इंसान के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रतिभा नहीं, हिम्मत होती है। तीसरा अध्याय, हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने आती है। सपनों की राह कभी आसान नहीं होती, कभी धोखा मिलेगा, कभी नुकसान होगा, कभी लोग साथ छोड़ देंगे, कभी मेहनत का परिणाम देर से मिलेगा, लेकिन यही कठिनाइयाँ आपके चरित्र को बनाती है। दोस्तों, लोहे को तपाए बिना तलवार नहीं बनाया जा सकता। ठीक इसी तरह संघर्ष के बिना महान इंसान नहीं बना जा सकता। चौथा अध्याय, सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव से भी सीखो। ज्ञान बहुत जरूरी है, लेकिन सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं। जो सीखा है उसे जीवन में लागू करना उससे भी अधिक जरूरी है। दुनिया का हर अनुभव, हर गलती, हर असफलता आपको कुछ सिखाने आती है। पांचवा अध्याय, दिल की आवाज़ सुनो। दुनिया आपको हजार सलाह देगी। कोई कहेगा यह मत करो, कोई कहेगा यह असंभव है, कोई कहेगा तुमसे नहीं होगा। लेकिन अगर आपका दिल कहता है तुम कर सकते हो, तो उस आवाज़ को कभी मत दबाइए। छठा अध्याय, वर्तमान ही सबसे बड़ी ताकत है। बहुत लोग अतीत में जीते हैं, कुछ लोग भविष्य की चिंता में, लेकिन जो सफल होते हैं वे आज का सही उपयोग करते हैं। आज की गई मेहनत कल की सफलता बनती है। सातवां अध्याय, हर इंसान का एक उद्देश्य होता है। आप इस दुनिया में सिर्फ जीने के लिए नहीं आए, आपके अंदर एक अनोखी क्षमता है, एक ऐसी प्रतिभा जो किसी और के पास नहीं। जब तक आप उसे पहचान नहीं लेते, तब तक जीवन अधूरा लगता है। इसलिए अपने उद्देश्य को खोजिए और उसी दिशा में पूरी मेहनत लगाइए। आठवां अध्याय, हार मानना सबसे बड़ी हार है। अक्सर लोग सफलता के कुछ कदम पहले रुक जाते हैं। वे सोचते हैं अब नहीं होगा, लेकिन कई बार मंजिल एक कदम दूर होती है। अगर आप रुक गए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि जीत कितनी करीब थी। नौवां अध्याय, सफलता केवल मंजिल नहीं, पूरी यात्रा है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो सिर्फ मंजिल नहीं मिलती, आप बदल जाते हैं। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपकी सोच बदलती है, आपका व्यक्तित्व निखरता है, और यही असली खजाना है। 10वां अध्याय, आज ही शुरू करो। अगर आपके पास कोई सपना है तो उसे लिखिए। अगर कोई लक्ष्य है तो उसकी योजना बनाइए। अगर कोई डर है तो उसका सामना कीजिए। अगर कोई बहाना है तो उसे आज ही खत्म कर दीजिए।
क्योंकि 1 साल बाद आप वहीं होंगे जहां आज है, या फिर अपने सपनों के बहुत करीब होंगे। फैसला आज आपको करना है। दोस्तों, जिंदगी हमें बार बार मौका देती है। सवाल यह नहीं कि आपके पास सपना है या नहीं, सवाल यह है क्या आप उस सपने के लिए कीमत चुकाने को तैयार है। याद रखिए, छोटे कदम बड़ी मंजिलें बनाते हैं, छोटी आदतें महान व्यक्तित्व बनाती है, और लगातार की गई मेहनत असंभव को भी संभव बना देती है। इसलिए आज एक वादा कीजिए, मैं अपने सपनों को समझौता नहीं करूंगा, मैं डर से हार नहीं मानूंगा, मैं हर दिन खुद को बेहतर बनाऊंगा, और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचूंगा तब तक रुकूंगा नहीं। याद रखिए, सपने तभी सच होते हैं जब इंसान उन्हें देखने के साथ साथ उनके लिए लगातार मेहनत भी करता है।